अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरएस टीवी। आरएस टीवी में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूट्यूब के हवाले से एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे यूट्यूबर्स का एक कॉमन मसला है और बहुत सारे यूट्यूबर्स इस मसले के हल के लिए परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यूट्यूब पे काम करते हैं, आपके दो पर्पज़ होते हैं। एक तो आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, दूसरा आप ज़ाहिर अर्निंग भी चाहते हैं। आप एक चैनल बनाते हैं इस सोच के साथ कि आप कल को इससे पैसे कमाएंगे, अपना करियर डेवलप करेंगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। आप जब दूसरे यूट्यूबर्स को अर्निंग करते हुए देखते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आपका चैनल भी आपके लिए इतनी अर्निंग कर सके। तो इस सोच को लेके आप एक सफ़र शुरू करते हैं और साथ साथ आपके जहन में ये भी होता है कि आपके चैनल से लोगों की मदद भी होगी और लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। लेकिन एक मसला जो अचानक सामने आ जाता है कि जब आप YouTube के जो माइलस्टोन्स हैं वो अचीव करते जाते हैं और हर स्टेप पे आपको कामयाबी मिल रही होती है, तो एक स्टेप आता है कि आपको एक पिन मिलती है YouTube गूगल एडसेंस की तरफ से, और वो पिन आपने अपने एडसेंस में डालनी होती है ताकि आपका एड्रेस वेरीफाई हो सके। जब आपका एड्रेस वेरीफाई होगा तो फिर आप अपनी अर्निंग विड्रॉ कर सकेंगे एडसेंस से। तो अक्सर दोस्तों का यही मसला है मेरे यूट्यूबर साथियों का कि उनकी पिन वेरीफाई नहीं हो पाती क्योंकि पिन उनके एड्रेस पे आती ही नहीं है। इसमें आप एक दफ़ा रिक्वेस्ट करते हैं, दो दफ़ा रिक्वेस्ट करते हैं और तीन दफ़ा रिक्वेस्ट करते हैं, और उसमें ख़तरे की बात ये होती है कि आपके एडसेंस के अकाउंट पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि अगर आपने अपनी एड्रेस वेरीफाई नहीं किया पिन के थ्रू तो आपकी वीडियो पे एड्स चलना बंद हो जाएंगे, मोनेटाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, यानी कि अब आप उसके ऊपर पैसे नहीं कमा सकेंगे। तो आपका मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस मकसद को लेकर चले हैं वो मकसद में आपके रुकावटें आना शुरू हो चुकी हैं। तो उसका एक हल है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था कि मैंने जब माइलस्टोन अचीव किए तो मेरी पिन का इशू था, मेरे एड्रेस पे पिन रिसीव नहीं हो रही थी, जबकि मैं कराची में रहता हूँ, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हूँ। यहाँ पे रहने के बावजूद, और एरिया भी ऐसा नहीं है, एरिया भी बड़ा पॉपुलर सा एरिया है, लेकिन फिर भी हमारी जो पाकिस्तान में जो मेलिंग सर्विसेज हैं, हमारी पाकिस्तान पोस्ट के जो हालात हैं उससे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं। तो XYZ कुछ भी इशू हो सकता है, लेकिन मुद्दा ये है कि मुझे मेरी पिन मौसूल नहीं हुई थी। मैंने एक दफ़ा रिक्वेस्ट की कि मेरी पिन दोबारा से जनरेट करके मुझे भेजी जाए, तो 4 वीक्स के टाइम के बाद मैंने दोबारा से सेकंड रिक्वेस्ट जनरेट कर दी कि मुझे पिन मौसूल नहीं हुई, मुझे पिन भेजी जाए। और फिर मैंने थर्ड रिक्वेस्ट जनरेट की। उसमें होता ये है कि जब तक आपकी पिन वेरीफाई नहीं होती तो आपके एडसेंस के अकाउंट में, जहाँ पे आपके अकाउंट और सेटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे वेरीफाई पिन का डिटेल्स आ रही होती हैं कि यहाँ पे अपनी आप पिन जो है ना एंटर करें। जब आपकी पिन वेरीफाई हो जाएगी तो वो ऑप्शन वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा अभी सिस्टम पे जाके कि वो ऑप्शन ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद आपको एडसेंस कैसा नज़र आता है, ठीक है। और जब आप थर्ड टाइम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके बाद वहीं पे जहाँ पे वेरीफाई पिन लिखा हुआ आ रहा होता है, वहीं पे नीचे लिखा हुआ आता है कि जी आप अपने फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें से आप अपना NIC दे सकते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, अपने घर का टेलीफोन बिल दे सकते हैं, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, या अपनी यूटिलिटी फोन या अपना कोई यूटिलिटी बिल जिसमें इलेक्ट्रिक गैस वगैरह के बिल्स शामिल होते हैं, वो आप दे सकते हैं, जो जिनके ऊपर आपके घर का एड्रेस आ रहा हो और आपका नाम भी मेंशन हो रहा हो। तो इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट या जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं, या मिनिमम एक, मैक्सिमम जितने भी आप अरेंज कर सकते हैं, वो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक और लिंक आपके सामने खुलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि अटैच फाइल। तो आप ब्राउज साथ में चूज़ फाइल का एक टैब बना हुआ होगा, आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपने अपने सिस्टम में जहाँ पे भी वो डॉक्यूमेंट, आपका NIC, आपके यूटिलिटी बिल या आपकी बैंक स्टेटमेंट, जहाँ पे भी आपने सेव की होगी, वहाँ से आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उस फाइल को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको मैसेज आएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है या आपकी जो ये वेरिफिकेशन है, ये 24 से 48 घंटे में वेरीफाई की जाएगी और आपको उसके बारे में ईमेल के थ्रू इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो
मेरी तो बखल 2-3 घंटे के अंदर ही आ गई थी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो मेल मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या मेल आती है, ठीक है। तो उसके बाद पिन नहीं आएगी आपके पास। अक्सर लोग समझते हैं कि जी मेरा वेरीफाई हो गया तो ईमेल में कोई पिन आ जाएगी, पिन नहीं आएगी। मकसद ये होता है कि जब आपने अपना एड्रेस भेजा या अपना कोई डॉक्यूमेंट भेजा उनको, तो आपका तो एड्रेस पहले से उनके पास मौजूद है एडसेंस के अंदर और यूट्यूब के अंदर, तो वो उसको मैच कर लेते हैं। जब मैच कर लेते हैं तो पिन वो खुद ही जनरेट करके उस आपके एड्रेस को वेरीफाई कर देते हैं। तो आपको बस कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो है वो वेरीफाई हो चुका है। फिर जब उसके बाद आप एडसेंस में जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी लिखा हुआ आ रहा होगा, आपका एड्रेस वेरीफाई होने के बावजूद लिखा हुआ आ रहा होगा कि आपके पेमेंट जो है वो होल्ड पे है। अच्छा, ये भी टेम्प्रेरी स्टेटमेंट है, ये भी 24 से 48 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें अगेन मेरी तो 2-3 घंटे में ही ख़त्म हो गई थी। जब मैंने 2-3 घंटे के बाद दोबारा लॉगिन किया तो वो स्टेटमेंट भी ख़त्म हो गई थी कि आपकी पेमेंट होल्ड पे है, और वो जो वेरीफाई पिन वाली ऑप्शन आ रही थी शुरू में, वो भी नहीं आ रही थी। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपने इस तरीके से अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है उसको आपने अटैच करके अपलोड करना है और आपका सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर तो आपका वो एड्रेस जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो एड्रेस और जो एड्रेस आपने अपने चैनल में या एडसेंस में दिया अगर मैच कर गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर मैच नहीं किया तो फिर आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि जी आपकी वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल रही है। तो अब मैं आपको सिस्टम पे दिखाता हूँ कि वो क्या क्या स्टेप्स हैं। मैं वो चीज़ नहीं दिखा पाऊँगा जो लिखी हुई आती है कि अपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें, क्योंकि वो स्टेज में क्रॉस कर चुका हूँ। लेकिन मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि वेरीफाई होने के बाद वहाँ पे ये वाली ऑप्शन नहीं आती कि पिन एंटर करें, और जो ईमेल आती है वहाँ से आपको कंफर्मेशन की, वो ईमेल मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आइए सिस्टम पे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से आप अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे जिन दोस्तों के अभी तक अकाउंट एड्रेस वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे उनके पास लाल रंग से लिखा हुआ आ रहा होगा कि योर पेमेंट इज़ ऑन होल्ड, और आपका एड्रेस अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड पे है। और यहाँ पे इस जगह पे आपको मेरी ये जो स्क्रीन है कुछ डिफरेंट नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैं अपना एड्रेस वेरीफाई कर चुका हूँ। तो यहाँ पे से जो लाल रंग में लिखा आता है कि पेमेंट होल्ड पे है, वो भी नोटिफिकेशन ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे नीचे बिल्कुल इस इंफॉर्मेशन के नीचे यहाँ पे जो पब्लिशर आईडी और कस्टमर आईडी वगैरह की डिटेल्स मौजूद हैं, इनके बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ होता है जिस पे ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि यहाँ पे आपने अपनी पिन जो है वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि 4 डिजिट्स का होता है वो आपने एंटर करना है। तो आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाएगा। ये वो पिन है जो कि गूगल एडसेंस आपको भेजता है। और जिन दोस्तों को अभी तक नहीं मिली उनके यहाँ पे वाला मेरे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं वेरीफाई कर चुका हूँ। कैसे कर चुका हूँ ये मैं आपको अभी बताता हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, आपके लिए बहुत मुफीद वीडियो है कि आप अपना एड्रेस जो है वो किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं बग़ैर पिन के। तो मेरी स्क्रीन डिफरेंट है क्योंकि मैं अपना एड्रेस वेरीफाई कर चुका हूँ। जिनके पास अभी एड्रेस वेरिफिकेशन की यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी तो उनको मैं आगे बताता चलूँ कि ये आपने अपना एड्रेस बग़ैर पिन के कैसे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे जब आप 3 दफ़ा अटैम्प्ट कर चुके होंगे, गूगल एडसेंस ये कहता है कि आप जब अगर आपको पिन नहीं मिल रही तो आपने 4 वीक्स के बाद दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करनी है। वो यहीं पे नीचे उसकी डिटेल्स आ रही होती हैं कि आपने पिन, यहाँ पे एक टैब बना हुआ होता है जिस पे लिखा होता है कि जनरेट पिन। तो आप उसको क्लिक कर देंगे तो आपकी पिन की रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। तो पिन इशू डेट फिर जो आपकी रिक्वेस्ट होगी वो बन जाएगी। लेट्स से अगर आप 4 या 5 जनवरी को रिक्वेस्ट करते हैं तो 4 या 5 जनवरी जो है वो आपकी रिक्वेस्ट डेट बन जाएगी। उसके बाद आपको 4 वीक्स वेट करना है। जब आप 4 वीक्स वेट करेंगे तो फिर उसके बाद ही आप दोबारा से नई रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। जब आप 3 दफ़ा रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाएगी कि अगर आपको अभी तक अपनी पिन मौसूल नहीं हुई है तो इस फॉर्म पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अपना एड्रेस वेरीफाई करवा दें। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? आपका आईडी कार्ड भी हो सकता है, आपके यूटिलिटी बिल भी हो सकते हैं, और आपका जो है वो बैंक स्टेटमेंट भी हो सकता है।
और उनकी स्कैन कॉपी, या तो अगर आपके पास तीनों मौजूद हैं तो तीनों भेज दीजिए, या कोई भी एक चीज़ अगर मौजूद है तो उसकी स्कैन कॉपी आपने इनको भेजनी है। जब आप ऐड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो जो आपके सामने जो नया फॉर्म खुलेगा, तो आपने क्या करना है, उस पेज पे आपने अपना पब्लिशर आईडी, जो कि ये PUB से लिखा हुआ है, ये पूरा आपने पब्लिशर आईडी लिखना है वहाँ पे। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन करना है, और अपना जीमेल का एड्रेस जिसके ऊपर आपका यूट्यूब का अकाउंट बना हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। और जो स्कैन डॉक्यूमेंट आपके पास बैंक स्टेटमेंट, NIC कार्ड या यूटिलिटी बिल जिसमें गैस या बिजली के बिल शामिल है, जिसकी स्कैन कॉपी आपके पास मौजूद है, तो आप यहाँ पे उस फॉर्म में एक टैब बना होगा चूज़ फाइल। चूज़ फाइल को टैब को क्लिक करके आपने वो फाइल अटैच करनी है, और आखिर में सबमिट के बटन को प्रेस कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको एडसेंस की तरफ से एक ईमेल आएगी इस तरह की। ये एडसेंस आपने उसको रिप्लाई नहीं करना है, लेकिन ये आपको मेल आएगी जिसमें आपका एड्रेस वेरीफाई होने के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जा रहा होगा। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको कहा जाएगा जी 24 से 48 घंटे के अंदर आपका एड्रेस जो है वेरीफाई होगा। लेकिन जैसे ही एड्रेस वेरीफाई होगा तो आपके पास ये ईमेल आ जाएगी। मेरा तो 2-3 घंटों में वेरीफाई हो गया था, तो मेरे पास ये 2-3 घंटे बाद ये ईमेल आ गई थी, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था, थैंक्स फॉर सेंडिंग योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आई एम हैप्पी टू लेट यू नो दैट फला एड्रेस वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई हुई है, और प्लीज़ नोट यू मे स्टिल सी द पेमेंट होल्ड नोटिफिकेशन इन योर अकाउंट, rest assured that your PIN has been verified and the notification will disappear within 24 to 48 hours। इसका मतलब ये है कि आपका एड्रेस जो है वो कह रहा है रेस्ट एश्योर्ड आपका एड्रेस वेरीफाई हो चुका है, आपके पिन अब आपको नहीं आएगी, लेकिन आपका एड्रेस वेरीफाई हो चुका हुआ है, और उसके बावजूद आपको पेमेंट ऑन होल्ड का जो नोटिफिकेशन है वो आता रहेगा। 24 से 48 घंटे में वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जब ये मेल आपको आ जाएगी तो यहाँ से वो कह रहा है कि अब आपने नाउ दैट यू हैव वेरीफाइड योर एड्रेस प्लीज़ इंश्योर यू हैव कंप्लीटेड दीज एडिशनल स्टेप्स टू गेटिंग पेड। पेमेंट लेने के लिए आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने फॉर्म ऑफ पेमेंट यानी कि किस तरह से आप लेना चाह रहे हैं, ऑन वायर ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, या बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू लेना चाह रहे हैं। तो आपने वेस्टर्न यूनियन के थ्रू लेना है, तो वहाँ से जाके आप पेमेंट मेथड में जाके वेस्टर्न यूनियन को आप सिलेक्ट करेंगे। दूसरा, आप जो थ्रेश होल्ड है $100 वाला वो अगर अचीव कर चुके हुए हैं तब भी आपको मेंशन हो जाएगा कि आप थ्रेश होल्ड जो है वो अचीव कर चुके हुए हैं, और यहाँ पे आपको गाइड करेगा कि आपकी पेमेंट टाइमलाइन क्या क्या है। जब ये आपके पास एड्रेस वेरीफाई होने के बाद आ जाए और आपने जब ये फॉर्म भी फिल कर दिया तो आपने वेट करना है कि आपकी पेमेंट जो है वो कब आएगी। जब आपकी पेमेंट आएगी तो आपको एडसेंस एक और मेल करेगा। जब आप अपना पेमेंट मेथड भी चेंज कर लेंगे तो आपको बता देगा कि आपका पेमेंट मेथड जो है वो चेंज हो चुका हुआ है। उसके बाद आपको एक और ईमेल आएगी जब आपके पैसे थ्रेशोल्ड भी मीट हो गया हुआ है, आपने पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट कर लिया है और आपका एड्रेस भी वेरीफाई हो गया है, तो अब आपको चेक योर रिसेंट पेमेंट यानी कि अपनी पेमेंट के हवाले से आपको ईमेल आई है कि आप एडसेंस में जाके अपनी पेमेंट चेक कर लें और उसको वहाँ से विड्रॉ कर लें। तो यहाँ से आप इस मेल के बाद आप यहाँ से एडसेंस में जाएंगे, यहाँ से साइन इन करेंगे एडसेंस में। इस तरह की आपको एक वहाँ पे इंफॉर्मेशन नज़र आएगी। इस तरह की आपके पास ईमेल आ चुकी भी होगी जिस पे लिखा हुआ होगा गूगल एशिया पैसिफिक, ये कंपनी का नाम सिंगापुर में है, आपकी पेमेंट डेट मेंशन होगी, आपकी बिलिंग आईडी, आपका वेस्टर्न यूनियन मेथड जो आपने सेलेक्ट किया होगा, और यहाँ पे आपका वेस्टर्न यूनियन का ये जो है नंबर है आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपका वहाँ पे अकाउंट है। ये वेस्टर्न यूनियन का एक तरह से समझ लें कि आपका अकाउंट है, ये आपका नाम है, ये आपका एड्रेस मेंशन है, पेमेंट अमाउंट जो आपकी अमाउंट अवेलेबल है विड्रॉ करने के लिए वो मेंशन है, और आपकी डेट है कि आप किस डेट पे जाके पेमेंट पिक कर सकते हैं या किस डेट के बाद आप जाके पेमेंट पिक कर सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन अब जब जाएंगे तो ये आप साथ लेके जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी पेमेंट अमाउंट उनको दिखाएंगे, बताएंगे, और ये आपका मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर, ये वेस्टर्न यूनियन का आपका एक तरह से समझ लें का अकाउंट नंबर है। साथ में आपने अपना आईडी कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है, ये रसीद आपने साथ लेके जानी है।
ये आप दिखाएंगे, वो अपना नंबर एंटर करेंगे वहाँ पे ये वाला, और आपकी पेमेंट जो कि एडसेंस ने भेजी हुई है उनके पास रिफ्लेक्ट होगी, आपको उसी वक्त वो निकाल के दे देंगे। तो दोस्तों ये था आसान सा तरीका कि आप किस तरह से बग़ैर पिन के अपना एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये मैंने आपको तमाम डिटेल सिस्टम पे दिखा दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मेरे किसी भाई, मेरे किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई है, आपको ये अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल आरएस टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। बेल का आइकॉन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की आपके पास इन्फॉर्मेशन आती रहे। तो दोस्तों, इस चीज़ से अब आपने अपनी पिन की वजह से परेशान नहीं होना और काम करना नहीं छोड़ना, काम करते रहें, क्योंकि जब तक आपकी पिन वेरीफाई नहीं हो रही, जो पैसे आपके बन चुके हुए हैं वो आपके सेफ़ हैं। वो आपके एडसेंस अकाउंट में, जैसे आप बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोलते हैं और आपके पैसे वहाँ पे महफूज रहते हैं, तो ये पैसे आपके उसी तरह महफूज रहेंगे। इसमें आपने परेशान नहीं होना। जिस दिन आपका एड्रेस और पिन वेरीफाई हो गया तो वो पेमेंट भी आप निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त रिजवान को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।